जय हिंद दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं सीसी के बारे में कि सीसी का क्या कार्य होता है। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, जिसको हम लोग हिंदी भाषा में बोलते हैं सामुदायिक समन्वयक, और एक होता है एफटीसी फील्ड थीमेटिक कोऑर्डिनेटर, जो कि हमारे झारखंड राज्य में जो वैकेंसी आई हुई थी झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की तरफ से, जो JSLPS के द्वारा या नियुक्ति निकली हुई थी। तो बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ज़िला में वैकेंसी के लिए अप्लाई किए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि आखिर इन सीसी को और एफटीसी को क्या क्या कार्य करना पड़ता है दोस्तों, और इनको कितना पैसा मिलता है, और ये आउटकम क्या कमा सकते हैं या नहीं कमा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी दोस्तों। तो चलिए बिना देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अपना भाई का चैनल अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल पर यदि आप नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक अपनी तरफ से मुझे लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करके और आप चले जाइएगा। तो चलिए बिना देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, चाय चाय। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि सीसी और एफटीसी का क्या कार्य होता है। तो सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का क्या कार्य होता है। तो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का क्या कार्य होता है, इसको जानने से पहले एक छोटा सा आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि ये सब जो वैकेंसी निकलती है जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, तो ये वैकेंसी निकलने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों को और ज़्यादा विकास की ओर ले जाने का कार्य ये सब चीज़ें करती है दोस्तों। तो इसका जो सबसे हेड होता है, जो सबसे ऊपरी स्तर जो मैनेजमेंटिंग कहलाती है, वह कहलाती है स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो नीचे स्तर है वह है डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के नीचे आती है ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के नीचे ये कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का कार्य होता है दोस्तों, जो कि इनका कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो सामुदायिक समन्वय का जो कार्य होता है ये बहुत ज़्यादा अपने आप में एक महत्व रखता है। ब्लॉक स्तर में एक कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर 6 से 7 गांव के अंतर्गत वो कार्य करते हैं दोस्तों। तो 6 से 7 गांव में उनको देखना रहता है कि कौन कौन से बहुत ज़्यादा गरीबी रेखा के लोग हैं और उनके पास रहने के लिए सही जगह नहीं है, और कि समाज में बैठने का तरीका नहीं है, उनको मतलब सामाजिक तौर तरीके नहीं मालूम है, कैसे उनको जीना चाहिए, कैसे उनको रहना चाहिए, उनके पास शिक्षा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं है, उनको किसी भी कार्य के लिए दर दर भटकना पड़ता है, उनका ना कोई पेपर का जल्दी कार्य होता है, या तो वो अच्छे तरीके से शिक्षित नहीं होते हैं। तो उनका जो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का मेन जो काम रहता है वो होता है कि उनको गाइड करना, उनको मतलब किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, उनका मतलब किस स्तर से उनको जो है आगे बढ़ाने का हम कार्य कर सकें। तो उनके लिए क्या कार्य करना पड़ता है कि ग्राम ग्राम में उनको जाना पड़ता है और लोगों से मिलना पड़ता है, और वहाँ की समस्या को उनको नोट करना पड़ता है, और उसका जानकारी जो है से ब्लॉक मैनेजमेंट में जो है सो उनको पहुँचाना होता है। कहीं महिला का कोई एक संगठन नहीं है, कहीं किसी का कोई अच्छा समाज नहीं है, किसी का सही तौर तरीका नहीं है, तो उन सारे क्षेत्रों में जो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का कार्य ये रहता है कि वहाँ पर लोगों को जागरूक करने का कार्यक्रम, वहाँ की महिलाओं को एक समय देने का कार्य करना कि इतने समय में यहाँ बैठक होनी है, और उस बैठक में वहाँ के हर घर के महिलाओं को शामिल करने का प्रयास करना। और इन सारे चीज़ों को करने के लिए या तो वो गांव क्षेत्रों में पोस्टर लगवा सकते हैं, ऊपर से पंपलेट मिलता है तो वो पंपलेट भी जो है से हर एक जगह पर लगाते हैं कि इस दिन को यहाँ पर बैठक है। तो जब महिलाएं वहाँ पे बैठक करती है तो उनको समस्याओं को जांचना, उनके समस्याओं को जांचने के साथ साथ क्या है कि वहाँ पे एकजुटता करने का कार्य करना पड़ता है। जैसे कि महिला मंडल जो बनता है, तो होता क्या है कि वहाँ पर जब कुछ महिला जो थोड़ी भी पढ़ी लिखी होती है, जो थोड़ी चल बटारी टाइप के महिला रहती है, तो उन सारी महिलाओं को जो है से साप्ताहिक बैठक करके, और जो महिला लगातार रूप से जो बैठक करती है 7 बार 8 बार लगातार रूप से 90%
उस बैठक में उपस्थित रहती है, तो उसी एक लोगों का एक जो है से कम्युनिटी बनाया जाता है, मतलब एक जो है से समाज टाइप का वो सब का बनाया जाता है। तो दोस्तों जो उसमें बैठक की जाती है तो उसमें महिलाओं को जो है से एकजुटता के लिए उसमें गरीब से गरीब महिला को उसके हिसाब से सोचा जाता है कि आखिर वो कितना पूंजी उस सामाजिक संगठन में वो लगा सकती है। मान लीजिए वो 5 रुपये लगा सकती है, तो एक ऐसा मतलब एवरेज वैल्यू लेकर, उसका एक एवरेज वैल्यू लेकर और उतना ही पूंजी लागत के साथ सब महिलाओं का एक पूंजी उसमें जमा की जाती है। तो वही महिलाएं सब क्या है कि एक महिला मंडल चलाने लगती है, और जब वह महिला मंडल अच्छे तरीके से चलने लगता है तो फिर कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का कार्य रहता है कि उन महिलाओं को सहायता करना। हर एक जगह पर जैसे कि 6-7 गांव मिला हुए थे, 6-7 गांव में उनको जाना है और वहां पे महिलाओं को मोटिवेट करना, उनका संगठन बनाने कार्य करना है। और जब वो महिला मंडल चलाने लगती है तो उनके लिए बैंक खाता खुलवाने का कार्य करना, उनके लिए मतलब सामूहिक एक बैंक खाता जो है से बैंक में खुलाने का काम करना। और जब उनका बैंक का खाता खुल जाता है तो उसमें क्या है कि फिर महिलाओं को लोन कैसे दिया जा सके, उनका कैसे मतलब कि मूल रूप से अगर बोले जाए तो महिलाओं को ऊंचा स्तर पर ले जाने का कार्य करती है। तो दूसरा चीज़ क्या होगा कि महिला मंडल मतलब कि महिलाओं को उच्च स्तर पर लेने का कार्य करने में सहायता करना। और जो चौथा काम होता है कि वहाँ की जो महिलाएं हैं जो कम पढ़ी लिखी लेकिन पढ़ने के लिए उत्सुक है, तो उनको जैसे कि आप देखते हो कि महिलाएं जो है से नहीं पढ़ी लिखी है तो उनको का खा सिखाया जाता है, बहुत सारा मतलब उनको शिक्षा दी जाती है। तो उनको कैसे दिया शिक्षा दी जा सके, तो उनके लिए जो है शिक्षा की सामग्री की उपलब्धि कराने का कार्य करना। तो ये सारा रिपोर्ट कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर अपने ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजमेंटिंग में जाकर उनको देना होता है और उनकी सहायता करना होता है। अब जैसे गांव क्षेत्रों में आप देखते हो तो कौशल विकास का कार्य चलता है, तो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का ये भी कार्य रहता है कि कौशल विकास किन किन क्षेत्रों में ज़्यादा जरूरत, जो लड़कियां 10वीं पढ़ी लिखी है और ऐसे ही घर तरफ बैठी हुई है जिनको मतलब कोई काम नहीं मिल पा रहा है, तो उनके लिए कौशल विकास की उपलब्धि कराने का प्रयास करना, उन सारे जो जो मतलब इच्छुक है उनका नाम दर्ज करना और वहाँ पे उसका व्यवस्था कराने के लिए अपने ब्लॉक मैनेजमेंटिंग से जो है से सराहना लेना, उनसे बात करना। तो ये सारा चीज़ें उनको किया जाता है। और भी दोस्तों अगर इसमें बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप देखते होंगे गांव क्षेत्रों में मतलब कि दारू पी के झगड़ा हो रहा है, तो मतलब कि वहाँ पे समाज में भूत डायन वाला लफड़ा चल रहा है और वहाँ की महिलाएं जागरूक नहीं हो पा रही है, बहुत सारे लोगों को पेंशन नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारे मतलब ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की एकजुटता नहीं है। तो सबसे पहला चीज़ ग्राम विकास के लिए क्या है, एक सामुदायिक बैठक होना और लोगों का मेल मिलाप करने का प्रयास करना। तो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का काम होता है कि सामुदायिक लोगों को हम किस तरीके से उनके साथ व्यवहार करें, उन लोगों से कैसे हम कन्वेंस करें, उन लोगों से घुल मिल कर उनकी समस्याओं को हम जानने का प्रयास करेंगे और उनकी एक कम्युनिटी बिल्ड करेंगे, मतलब कि उन लोगों के एक एकता बनाने का प्रयास करेंगे, उन लोगों के लिए एक समाज खड़ा करने का प्रयास करेंगे, ताकि जब उनका समाज होगा तो वही समाज उस मतलब क्षेत्र का, उस टोला का एक विकास का कारण बनेगी दोस्तों। और भी जो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर होते हैं उनको अधिकतर बोला जाता है कि आपको गांव क्षेत्र में पैदल जाना है। पैदल जाने, अब ये नहीं कि मोटरसाइकिल पर चढ़ लिए और मोटरसाइकिल से पूरा जो है इधर उधर एकदम पूरा स्पीड में चारों तरफ चल गए, निकल गए, फिर ब्लॉक मैनेजमेंट में पहुंच गया, जी सर हमने तो पूरा घूम के आ गए। तो वैसा नहीं दोस्तों, जो अच्छे तरीके से कार्य करेंगे तो उनके लिए क्या है पता चलेगा कि एक मतलब, और लोगों से जब उनका मिलना होगा, जो गरीब लोगों से मिलेंगे और जब उनका लिए वो कार्य करेंगे, हेल्प करेंगे, तो उनको बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास होगा, उनको हेल्पफुल होगा, मतलब कि हैप्पी फील होगा। और दोस्तों कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर को बोला जाता है कि जब आप गांव क्षेत्रों में जाएं तो आप पैदल चलें, पैदल चलें, टोली गली मोहल्ला सब आपको देखना है।
सारे लोगों की समस्याएं आपको देखने का प्रयास करनी है और उनका समस्या कैसा हल हो सके उनको समझाने का आपको प्रयास करना है। जो भी चीज़ें कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के समझ में नहीं आए वो ब्लॉक मैनेजमेंटिंग से जाके उनको पूछना होगा और उन सारे चीज़ों को वो जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। और भी आप लोग देखते होंगे दोस्तों कि टोला मोहल्ला में, गांव क्षेत्रों में, छोटे छोटे गांव क्षेत्रों में, फैमिली में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है। कुछ असुरक्षित महिला अपने आप को पाती है और जो है सो असुरक्षित महिला है, गरीब महिला है, तो उन सारे लोगों को कैसे उनकी मदद की जा सके, मतलब कि उनके आसपास के लोगों से हम कैसे व्यवहार करें, कैसे उनको कन्विंस करके और वहाँ एक मतलब संगठन बनाने का प्रयास करें, ताकि अगर किसी के साथ गलत हो तो वो सारे लोग उनका हेल्प कर सकें। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा, जो आप नीचे जाएंगे तो एक नीच ऊंच की भावना बहुत ज़्यादा होती है। ये आगे बढ़ रहा है तो ये पीछे बढ़ रहा है, तो हम इसका हेल्प नहीं करेंगे, तो ये वो है, तो कोई दारू पी के सोया हुआ है, तो बहुत सारे बात जो है सब ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। और भी जब आप संपन्न गरीबी रेखा से जब नीचे लोगों के पास जाएंगे तो आपको मैं सच बता रहा हूँ, आपके आँख में आंसू आ जाएंगे। वहाँ के मतलब जब आप बच्चे को देखेंगे, उत्साहित छोटे छोटे बच्चों को देखेंगे और उनकी जो माताएं को देखेंगे जो वर्कआउट करती है, जो कार्य करती है, तो मजदूर ये सब का कार्य करती है, तो बहुत सारे नीचे स्तर के लोगों के पास जो है आज भी उनके पास बहुत ज़्यादा समस्या है। पानी की समस्या है, खाने पीने की समस्या है, उनको राशन नहीं मिलता है। आज के डेट में भी बहुत सारे लोगों को राशन नहीं मिलता है और मतलब कि वो उनकी कोई कार्ड नहीं बना हुआ, उनका कोई बैंक खाता नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है। उनके बच्चे जो हैं से शिक्षित ने, वो सिर्फ खाने का भूख है कि किधर से हमको खाना तक मिल सके। तो इसलिए कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का जो कार्य होता है वो होता है ग्रामीण क्षेत्रों में अपने आप को वो सारे चीज़ों में जो है से ढालने का प्रयास करे। उन ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर और उसकी जांच पड़ताल करे, महिला का संगठन बनाए और कौशल विकास का कार्य करे, कम्युनिटी बिल्ड करे, महिला मंडल में जाके जांच करे, उसका जो है सो ऋण दिलाने का कार्य करे। उसमें जो महिला बहुत ज़्यादा अच्छी है, पढ़ी लिखी है, तो वो किस तरीके से उसका सूची तैयार करे, समय समय पर उसका हिसाब दिया जाए, उसका जांच पड़ताल किया जाए और भी लोगों को जागरूक किया जाए, उसका संगठन बनाया जाए। तो मुख्य रूप से अगर हम बात करें कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की, तो ग्राम क्षेत्रों में जो विकास के कार्य किए जा सकते हैं, जो गरीबों के मदद के लिए आपको कार्य करना चाहिए, उन सारी चीज़ों को, जो गरीबों को जो है एक विकास की ओर हम लोग कैसे लेने का प्रयास करें, लोगों का एक संगठन बनाकर यूनिटी बिल्ड करके और लोगों को कैसे जागरूक किया जा सके, भूत डायन ये सब जो सारी चीज़ें चलती है इसको पर्दाफाश कैसे किया जा सके और लोगों के एक जागरूक करके और एक सही से रहने का तौर तरीका कैसा होना चाहिए, इन सारी चीज़ों से मतलब कि एक बोल सकते हैं कि उनके विकास के लिए एक कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का वर्क होता है। मतलब कि हर एक तरफ से उनको जो है से सहायता करने का कार्य होता है दोस्तों। और दोस्तों, जो हमने बैठक की बात की, तो इस बैठक में जो गणमान्य व्यक्ति रहते हैं, जो ग्राम पंचायत के सदस्य रहते हैं, जो अध्यक्ष रहते हैं कुछ तो वो सारे लोग इस बैठक में सम्मिलित होते हैं, क्योंकि इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए कुछ गुणवान व्यक्ति होंगे और भी आज सारे लोग होंगे। तो जब सब लोगों का विचार जब सामने आएगा तो वो कम्युनिटी, वो समुदाय, वो समाज और भी ज़्यादा मजबूत होती है दोस्तों। तो इसीलिए इस बैठक में सारे लोग जो हैं अच्छे लोग एकत्रित हो सके। आप ग्रामीण क्षेत्र में देखते होंगे डाला, टोकरी, सूप, ये सब आप देखते होंगे बाजार में जाके सेल करती हैं। तो आखिर ग्रामीण क्षेत्र में जाके हम उन सारे चीज़ों के बारे में भी उनको बता सकते हैं कि आप और भी इसके अलावा क्या क्या कर सकते हैं, सिलाई बिनाई का काम कर सकते हैं, मतलब उनको बढ़ावा देना कि 10 रुपये कमा रही तो कल वो 100 रुपये कैसे कमा सकती हैं। तो उसके लिए संगठन तैयार करके और उनको जो है मोटिवेट करने का कार्य करना। उनका जो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का जो मंथली इनकम होता है वो होता है 15,000 से 20,000 के अंदर में दोस्तों। लेकिन दोस्तों, जब आप गरीबों के लिए कार्य करेंगे, जब उनके लिए आप अच्छे से कार्य करेंगे, तो इसमें क्या होता है कि मदद के रूप में कुछ आप आउटकम भी कमा सकते हैं दोस्तों। और आप उनकी अधिक से अधिक मदद करके उनकी एक नई राह, नई ऊर्जा, नई शिक्षा, नई दुनिया
में ले जाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आपका व्यवहार विचार उन लोगों से आपका घुलना मिलना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का क्या कार्य होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि फील्ड थीमेटिक कोऑर्डिनेटर का क्या कार्य होता है। फील्ड थीमेटिक कोऑर्डिनेटर होते हैं तो उनका कार्य होता है जांच पड़ताल करना, निगरानी रखना। मेन रूप से उनका काम रहता है निगरानी करने का काम करना, जांच करने का काम करना, हिसाब किताब देखने का कार्य करना। जैसे कि मान लीजिए कंप्यूटर की संस्था कहीं चलाई जा रही है कि वहाँ पे कंप्यूटर लोगों को सिखाया जाना है, तो कंप्यूटर सिखाने में कितना सारा मतलब वहाँ पे खर्चा लगा, कितना सारा वहाँ पर मैनेजमेंटिंग का कार्य हुआ, तो ये सब सारा हिसाब किताब जो है फील्ड थीमेटिक कोऑर्डिनेटर को निगरानी रखने का काम करना है। इनको जो है हिसाब किताब रखने का कार्य करना है और ये हिसाब किताब इनको ऊपर पहुँचाना होता है, पहुंचाने का कार्य करना होता है। कोऑर्डिनेटर को हम लोग और भी किस तरीके से बोल सकते हैं, रिपोर्टिंग स्टाफ के रूप में बोल सकते हैं। यानी कि दोस्तों जो ग्रामीण क्षेत्र में कार्य होता है या तो जिला क्षेत्र में जो कार्य होते हैं, जैसे कि नगर पालिका से में बहुत सारे कूड़ा कचरा के खदानों में कार्य होते हैं, तो कौन मतलब खदानों में कितने सारे कचड़े जमा, उन कचड़ों से हम लोग क्या एक नया चीज़ कर सकते हैं, तो उनका जो प्रोजेक्ट पर कार्य किया जाना है, सारी चीज़ों कौशल विकास में कितना मतलब कि खर्चा लगेगा, क्या उसका बजट है, क्या उसका अमाउंट है, तो उसका रिपोर्टिंग कौन करेगा, तो उसका रिपोर्टिंग एफटीसी को करना पड़ता है दोस्तों। और वो रिपोर्टिंग करके आपने जो है से डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में उनको या तो पहुंचाना होगा, तो उनको स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जाके उनको जो है रिपोर्ट देना होगा, अपना जांच पड़ताल देना होगा। तो इन सारी चीज़ों का हिसाब किताब रखने का कार्य जो है एफटीसी का होता है। बहुत ज़्यादा मतलब कि कहीं कहीं बीमारी से लोग जूझ रहे हैं या तो ये अस्वस्थ हैं, तो उनके लिए एक स्वास्थ्य केंद्र जो है से चलाने का प्रयास करना, और वहाँ पे मतलब कि स्वास्थ्य केंद्र के लिए या तो कुछ टाइम के लिए जो वहाँ स्वास्थ्य के लिए लोगों के लिए क्या मतलब हम लोग कर सकते हैं, वहाँ उनके लिए क्या उपचार कर सकते हैं, तो उनके लिए कितना बजट आगे दी जाएगी, जो कि कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर ये सब तो वो सहायता में कार्य करते हैं, लेकिन उनका क्या बजट होगा, तो उनको जो है हिसाब किताब रखना। और मतलब कि कहीं भी अगर किसी प्रोजेक्ट का निर्माण होना है, अपने ग्रामीण क्षेत्र में किसी प्रोजेक्ट का निर्माण होता है, जैसे कि आप देखते होंगे कि पानी टंकी बन रहा है, तो पानी टंकी जो कुछ बनता है, तो कुछ पानी टंकी तो मान लीजिए ग्राम पंचायतों की तरफ से बनते हैं और कुछ जो है सो इसी तरीके से निर्माण की जाती है दोस्तों। तो आखिर कोई प्रोजेक्ट का निर्माण हो रहा है तो वो कितना प्रोजेक्ट बन चुका है, उनका हिसाब किताब जो है से देना, कितना पैसा उसमें अभी तक जा चुका, और मतलब कि कहाँ से फंडिंग उसका होना है, कहाँ पे चिट्ठी पहुँचाने का कार्य करना है, और अपने जिला स्तर में किन किन सारे प्रोजेक्ट का प्रकार ही चलना है, तो उनका जो है सो डाटा को तैयार करना है, उनका ड्राफ्ट बनाने का कार्य करना है। मतलब क्या उनका ड्राफ्ट जो है से हमको बनाना पड़ेगा, कहाँ उसको जो है से पहुंचाना है, तो इन सारी चीज़ों को मूल रूप से रिपोर्टिंग करने का कार्य जो है से फील्ड थीमेटिक कोऑर्डिनेटर का होता है दोस्तों। या तो वो ग्रामीण क्षेत्र से कार्य करेंगे, या तो वो जिला स्तर से कार्य करेंगे, या तो वो राज्य स्तर में जाके कार्य करेंगे। तो इन सारे चीज़ों को इस तरीके से उनको कार्य करना होता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे कि आखिर फील्ड थीमेटिक कोऑर्डिनेटर का आखिरकार क्या कार्य होता है। फील्ड थीमेटिक कोऑर्डिनेटर का जो मंथली मिलता है दोस्तों, तो ये 15 से 25 के बीच में उनको मिलता है। तो ये होती है उनकी सैलरी दोस्तों। हम लोग मेन मुद्दा की बात करते हैं कि जो सीसी होते हैं और जो एफटीसी होते हैं, तो क्या इनका परमानेंट जॉब रहता है या तो ये टेम्प्रोरी जॉब रहता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें होता क्या है कि जो मतलब कि कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर होते हैं या तो फील्ड थीमेटिक कोऑर्डिनेटर होते हैं, तो जब वो अच्छे से कार्य करते हैं, वो लोगों के साथ अच्छे से कन्वेंस कर पाते हैं, अच्छे से कार्य करते हैं, तो जब टाइम मतलब प्रोजेक्ट तैयार हो गया, हर चीज़ बन गया, मतलब कि अब यह योजना जो है से पूरी तरीके से संपन्न हो चुका, जो कार्य होना था ये पूरा हो चुका। तो अब क्या होता है कि सरकार जब उसकी टोटल मतलब चीज़ें जब अच्छा देखती है, तो जब कोई नया चीज़ होता है तो उनको जो है से कभी कभी आप देखते होंगे अपने ही क्षेत्रों में कि वो अनुबंध पे था और फिर उसको परमानेंट किसी कार्य के लिए रख दिया गया। तो इसमें भी इसी तरीके का बहुत जगह हुआ है दोस्तों, और बहुत सारा होता भी है कि जो लोग अच्छे तरीके से कार्य करते हैं तो उनको जब देखा जाता है
या तो और भी ऊपर बाद में जब वैकेंसी ये सब कुछ आती है तो उनको बहुत जल्दी जॉब मिलने का उम्मीद रहता है दोस्तों, दूसरा जॉब लेने का उम्मीद रहता है। जब इसी में वो कार्य करते हैं और अच्छे तरीके से कार्य करते हैं, उनका एक मतलब अलग तरीके का वैल्यू रहता है, तो उनको जो है परमानेंट भी मिल जाता है। लेकिन आपको फिक्स रूप से हम बिल्कुल भी नहीं बोल रहे, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और भी अगर किसी तरह का आपके दिमाग में सवाल होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसमें किस तरीके से इंटरव्यू होता है और इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जानकारी जरूर देंगे दोस्तों। तो आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने भाई के लिए एक लाइक कर दीजिएगा। तो मिलता है आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।